वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय रेल के नेटवर्क पर बड़ी लाइन के ऊपर कभी इन डीजल लोकोमोटिव्स का राज हुआ करता था। ये डोमिनेट किया करते थे, चाहे हम आल्को की बात करें या फिर हम अपने ईएमडी सीरीज़ के डीजल लोको की बात करें, तो एक छत्र राज हुआ करता था इन डीजल लोको का। लेकिन फिर धीमे धीमे भारतीय रेलवे ने अपने रूट्स का विद्युतीकरण शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये डीजल लोको साइड लाइन हो गए, साइड ट्रैक पर खड़े हो गए। इसी कड़ी में ऐशबाग सीतापुर मैलानी रेलखंड पर अमान परिवर्तन के बाद जब रेलगाड़ियों का संचालन शुरू हुआ, पहले चरण में ऐशबाग सीतापुर सेक्शन हमारा खुल गया जनवरी 2019 में और डीजल लोको से रेलगाड़ियों का संचालन इस रूट पर शुरू हो गया। उसके बाद फिर आगे लखीमपुर खुला और फिर आगे मैलानी जंक्शन तक रेलगाड़ियां डीजल लोको के साथ इस रूट पर चलने लगी। लेकिन धीमे धीमे इस रूट को भी इलेक्ट्रीफाई किया गया और सबसे पहले लखनऊ जंक्शन से सीतापुर, दिन था 1 नवंबर 2021, पहली बार 05490 लखनऊ जंक्शन से सीतापुर के बीच स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन WAP7 लोकोमोटिव के साथ रोयापुरम शेड के संचालित की गई, जो कि इस रेलखंड पर लखनऊ सीतापुर मैलानी रेलखंड पर एक पहली बार लखनऊ सीतापुर के मध्य इतिहास लिखा गया। और इस प्रकार से लखनऊ सीतापुर रेलखंड पर छोटी लाइन से जब बड़ी लाइन हो गई तो पहली बार विद्युत लोको से रेलगाड़ी का संचालन शुरू हुआ। कुछ महीनों तक 05490 और 05489 यानी लखनऊ सीतापुर लखनऊ स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन अकेली पहली रेलगाड़ी बनी इस रेलखंड पर, जो कि विद्युत लोको से संचालित की जाने वाली इकलौती रेलगाड़ी थी यात्री सेवा, जिसमें लोगों को प्रतिदिन लखनऊ से सीतापुर के जो रेलखंड के यात्री हैं उनको विद्युत लोको इस रूट पर देखने को मिलता था। इसके अलावा जो मालगाड़ियाँ खैराबाद अवध तक या बख्शी के तालाब तक, जो बख्शी के तालाब स्टेशन पर हमारा ऑटो हब है, वहाँ पर जो कार्स को लेकर के NMG रेक्स आती हैं, तो उसमें फिर गुड्स लोकोमोटिव्स हमारे जो हैं WAG सीरीज़ के, वो देखने को मिलने लगे इस रेलखंड पर। लेकिन इसके बाद जो ट्रेन लखनऊ सीतापुर रूट पर जुड़ी, जिसमें विद्युत लोको भी था और साथ ही साथ LHB के रेक्स भी, वो थी लोकमान्य तिलक टर्मिनस से चलकर सीतापुर तक जाने वाली हमारी ट्राई वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन 12107, जो कि पहली बार ऐशबाग के रास्ते, जिसका कि मार्ग विस्तार दिया गया था, वो चली इस रूट पर और तारीख थी 9 जनवरी 2022। तो 9 जनवरी 2022 के बाद लखनऊ जंक्शन से सीतापुर का जो हमारा रेलखंड है, बरस्ता ऐशबाग डालीगंज जंक्शन मुहिबुल्लापुर बख्शी का तालाब होते हुए इस रेलखंड पर 2 ट्रेन्स विद्युत लोको से संचालित की जाने लगी। और सीतापुर रेलखंड जो हमारा है, इसके आगे जो अगला फेज़ था पैकेज 2, यानी हमारा सीतापुर जंक्शन से मैलानी जंक्शन तक, उसका रेल विद्युतीकरण का कार्य क्योंकि चरणों में पूरा किया गया। पहले लखीमपुर तक CRS निरीक्षण हुआ, फिर वहाँ से बाकेगंज तक हुआ। उसके बाद जंगल की NOC के चलते वो नहीं मिल पा रही थी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वन विभाग का, तो उससे मसला लटका रहा मामला। और बाद में जब मैलानी जंक्शन तक कार्य पूरे हुए और फिर उसका जो निरीक्षण है वो प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमारे AK शुक्ला जी, उन्होंने किया बाकेगंज से मैलानी के बीच में 29 अगस्त को। तो उसके बाद जा कर के जब उनकी रिपोर्ट आ गई और अब सितंबर का चूँकि महीना आ गया है, तो उनकी रिपोर्ट मिलने के बाद जो भी पेपर वर्क में थोड़ा समय लगता है चूँकि, और अब चूँकि जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन जहाँ पर भी होगा उसका जो निरीक्षण है वो अब कमिश्नर रेलवे सेफ्टी नहीं किया करेंगे। रेलवे ने एक रूल अमेंड कर दिया है इसमें। अब प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो भी जोन में होगा
उस जोन के जो हमारे हेड हैं, मुख्य हमारे विद्युत इंजीनियर, वो ही उसका निरीक्षण किया करेंगे। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि एक तो समय की बचत होगी और डेट्स के लिए आपको कमिश्नर रेलवे सेफ्टी का जो ऑफिस है वहाँ पर पहले पत्राचार होता था, फिर वो अपने हिसाब से जो डेट देते थे कि कब उनको समय है, तो उस हिसाब से फिर वो इंस्पेक्शन प्लान होता था और डेट निकलती थी। लेकिन चूँकि अब जोन के भीतर ही हमारे जो प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं सभी जोन्स में अलग अलग, वो ही रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का निरीक्षण कर लिया करेंगे, तो इससे समय की भी बचत होगी और उसके बाद जो रेलगाड़ियां हैं उनको भी फिर जल्दी विद्युत लोकों से संचालित किया जा सकेगा। तो ये एक कोशिश की गई रेलवे की तरफ से। तो अब लखनऊ सीतापुर रेलखंड पर चूँकि रेलगाड़ियां विद्युत लोकों से शुरू हो चुकी थीं और अब सीतापुर से मैलानी जंक्शन के बीच का जो हमारा रेलखंड है, सीतापुर जंक्शन से मैलानी जंक्शन, वो भी तैयार हो गया है पूरी तरह से। तो अब रेलवे ने निर्णय लिया है कि आगामी 17 सितंबर से सबसे पहले 05088 को रवाना किया जाएगा लखनऊ जंक्शन से मैलानी जंक्शन के लिए। ये ट्रेन चलेगी सबसे पहले और उसके बाद 18 सितंबर से जो ट्रेन्स चलेंगी उसमें 05087 जो कि मैलानी से चलकर लखनऊ जंक्शन आती है, जो कि सामने आप देख रहे हैं, इसकी जो रिटर्न यहाँ से पेयर जाता है, यहाँ से जो ट्रेन ये वापस जब होती है तो उसका नंबर 05088 हो जाता है। तो ये 17 तारीख से चलेगी और 18 तारीख से जो मैलानी से सुबह ट्रेन चलेगी लखनऊ जंक्शन के लिए वो विद्युत लोकों से चलेंगी। और इसके अलावा 05086/85 यानी लखनऊ जंक्शन से मैलानी जंक्शन के बीच चलने वाली ये दूसरी स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन, ये भी 18 तारीख से विद्युत लोकों से संचालित की जाएगी। तो 17 सितंबर जो है वो सीतापुर मैलानी रेलखंड वाले जो हमारे यात्री हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए 17 सितंबर ऐतिहासिक होने वाला है दिन, क्योंकि पहली बार कोई यात्री गाड़ी 05088 जो है हमारी लखनऊ जंक्शन से चलकर मैलानी जंक्शन जाने वाली विशेष एक्सप्रेस ट्रेन जो हमारी आजकल चल रही है, वो पहली बार सीतापुर जंक्शन से आगे कोई यात्री गाड़ी आप कह सकते हैं मैलानी जंक्शन तक जाएगी। अभी तक गोला तक जो हमारी गुड्स ट्रेन जा रही हैं उनको लेकर के विद्युत लोको जाते हैं, लेकिन पहली बार 17 सितंबर से सीतापुर जंक्शन से आगे विद्युत लोको किसी यात्री ट्रेन को लेकर के जाएगा। तो ऐतिहासिक दिन हो जाएगा सीतापुर मैलानी रेलखंड के लिए एक बार फिर से। तो मैलानी रेलखंड पर अब डीजल लोकोमोटिव बस कुछ घंटों के मेहमान हैं आप कह सकते हैं, और उसके बाद ये सभी ट्रेन्स जो आ रही हैं ये विद्युत लोकों से इनका संचालन जो है वो शुरू हो जाएगा। तो पॉल्यूशन फ्री सफ़र और फास्टर एक्सेलरेशन होगा, तो समय की भी बचत होगी। जब नया टाइम टेबल आएगा अक्टूबर से तो उसमें पता चलेगा कि कितना समय बच रहा है रिवाइज टाइम टेबल में। और 19 सितंबर से 15009/15010 यानी गोरखपुर से चलकर मैलानी जंक्शन जाने वाली हमारी एक्सप्रेस ट्रेन, इसको भी लखनऊ जंक्शन से मैलानी के बीच विद्युत लोको मिल जाएगा। तो ये थी एक जानकारी सीतापुर मैलानी रेलखंड वालों के लिए कि अब उनके सेक्शन पर जो ट्रेन्स आएंगी, दोनों स्पेशल एक्सप्रेस और गोरखपुर मैलानी एक्सप्रेस, वो अब विद्युत लोकों से चलने लगेंगी।